और ये बड़ा अजीब बात है कि हमको ही नहीं पता है कि मेरी शादी हुई है, और हुई है तो भाई बताओ कि वो लड़का कौन है और किस कोर्ट से मैंने शादी किया है। हम जिस स्टूडियो में काम करते थे वो स्टूडियो डाक बंगला पे है, और जो एलिगेशन मेरे ऊपर लग रहा है कि 1.5 लाख का कैमरा हम लेकर के जाते हैं। कई कई भैया ऐसे बाहर मिलते हैं, भैया बोलते हैं चलो बाबू तुमको 4 व्हीलर से छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 4 व्हीलर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बोले बशर्ते कि हम नाइटी पहने हुए थे। ठीक है, घर पे कोई रहता है तो नॉर्मल कपड़ा पहन के रहता है। हम उनको बोले कि भैया जो भी पूछना है सर, आपको जो भी पूछना है हम बात करने के लिए तैयार है, आप मेरे को टाइम दीजिए, 1 घंटा हम बात करेंगे। वो आदमी वहीं पे चिल्लाने लगा। नमस्कार, बोलो जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतम कुमार। इस वक्त हमारे साथ दीपक रिक्शेवाला, एक चर्चित कलाकार जो देश के कोने कोने में जाने जा रहा है। उनकी बहन पूनम शर्मा, आपका नाम पूनम शर्मा हुआ? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ये हैं जिन पर बहुत सारा आरोप लगा है कि दीपक शर्मा की बहन, जिनके लिए वो लोगों से मदद मांग रहे हैं, उनकी शादी तो 2 साल पहले ही लव मैरिज हो चुकी है। पूनम जी, आपको जो भी बोलेंगे बिल्कुल सच बोलेंगे और सबके सामने बोलना है। क्या ये बात सच है क्या? देखिए, मेरा शादी हुआ ही नहीं है, झूठा मोटा एलिगेशन लोग लगा रहे हैं शादी हुआ है। लेकिन हाँ, हम एक ही चीज बोलना चाहते हैं आप लोग से, और जो भी हमको सुन रहे हैं देख रहे हैं, कि अगर शादी मेरा हुआ है तो उस लड़के को मेरे सामने लेकर के आइए, और जहां हुआ है, जिस कोर्ट में हुआ है, वो प्रूफ मुझे ला करके दीजिए। हम बहुत खुश होंगे उस चीज के लिए। दूसरा, आप पे ये आरोप लगता है कि आप मतलब बहुत ज्यादा कमाती हैं, बहुत इनकम है आपके पास, 1.5 लाख रुपए का कैमरा यूज करती हैं। 1.5 लाख 2 लाख कैमरा, हाँ ये बात बोला गया है। हम जिस स्टूडियो में काम करते थे वो स्टूडियो डाक बंगला पे है, और जो एलिगेशन मेरे ऊपर लग रहा है कि 1.5 लाख का कैमरा हम लेकर के जाते हैं। कई कई भैया ऐसे बाहर मिलते हैं, भैया बोलते हैं चलो बाबू तुमको 4 व्हीलर से छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 4 व्हीलर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। मेरी सर से मेरी आज भी बात हुई है। सर को मैंने बताया कि सर देखिए ऐसा ऐसा मेरे ऊपर आरोप लग रहा है कि वो स्टूडियो मेरा, 1.5 लाख का कैमरा मेरा है। तो सर मुझे बोले हैं कि नहीं, मैं कल आकर खुद अपना स्टेटमेंट दूंगा कि नहीं वो स्टूडियो मेरा है कि क्या है, नहीं है, वो सारा सामने सच आ जाएगा। ठीक है, और वैसा कुछ नहीं है, बस वहां पे हम काम करते थे। आप बताइए कि अगर किसी चैनल में, किसी ऑफिस में काम करेंगे तो मुझे कितना सैलरी वहां से मिलेगा? ये भी एक सवाल है आपके ऊपर कि दीपक को क्यों रिक्शा चलाना पड़ता है जब उसकी बहन को 35,000 रुपए की सैलरी मिलती है? अरे तो एक बहन कितना कर सकती है? भाई को पढ़ाएगी, बाबूजी का खर्च करेगी, मम्मी का खर्च करेगी, भाई का खर्च करेगी, क्या करेगी? पापा जी दमा के पेशेंट है, हर्निया का प्रॉब्लम उनको हो चुका है, माँ का काफी एज हो गया है, कौन करेगा? अकेला खर्च कोई चला सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या 35,000 सैलरी है आपकी? अब तो हमको तो नहीं पता है कि 35,000, जिन लोगों को पता है कि मीडिया में 35,000 सैलरी मिलता है, तो भाई हम उसको बोलेंगे ना कि ठीक है भाई, दोबारा हमको वहां बुला ले और 35,000 सैलरी दे, हम वहां पे काम करने के लिए तैयार हैं। कल कुछ लोग आपके घर पर आए थे, हमने वीडियो देखा, आपके गेट जो है वो बंद था, ताला लगा था गेट में, आप अंदर थी और आपसे जबरन कुछ पूछा जा रहा था कि आप नहीं बताइए दीजिए हमें। क्या ऐसा सवाल था? आप उन्हें बोल रही थी कि अगर आपको बात करना है तो आप अच्छे से बात कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूं, सब लोगों को बता दीजिए। कल एक भैया आए थे यहाँ पे, टोपी लगा रखे थे वो बार बार ये बात बोल रहे थे कि मैं एडी से हूँ, आप सच बताइए, आप लोग ठगी कर रहे हैं, पैसा दहेज के लिए भाई आपका पैसा चंदा इकट्ठा कर रहा है, ऐसा वैसा बहुत सारा वो बात बोले, और बहुत चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे। बहुत लोग थे। अब जैसे हम लोग देखिए 2 लोग हैं, तो जो भी बात हम लोग करें एक दूसरे के पास अच्छे से वो बात ट्रांसफर हो रहा है। अगर इस जगह पे 10 लोग आ जाएंगे तो बात ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। हम उनको बोले बशर्ते कि हम नाइटी पहने हुए थे। ठीक है, घर पे कोई रहता है तो नॉर्मल कपड़ा पहन के रहता है। हम उनको बोले कि भैया जो भी पूछना है सर, आपको जो भी पूछना है हम बात करने के लिए तैयार है, आप मेरे को टाइम दीजिए, 1 घंटा हम बात करेंगे। वो आदमी वहीं पे चिल्लाने लगा और अपने मोबाइल को पॉकेट में ऐसे रख करके फ्लैट कैमरा करके वो रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे पता था कि वो रिकॉर्ड कर रहा है। जब हम गलत नहीं है तो मुझे डर किस चीज का है? तो वहां पे हम उसको बोले कि भैया ठीक है आप रुकिए, हम आपसे बात करेंगे, और कहता है कि मैं ईडी हूँ। अब बस कुछ दिन रुक जाइए, हम बस उनसे ही ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप ईडी वाले हैं तो भैया आप अपना प्रूफ दिखाइए ना कि आप ईडी से हैं, और मेरा भी प्रूफ ला करके दीजिए कि मैं शादीशुदा हूँ, 2 साल पहले मेरा शादी हुआ है। और कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। एक आपके लिए मैं सवाल कर रहा हूं कि दीपक जी वायरल हुए तो ऐसा आपके परिवार में एक खुशी मिली थी कि हाँ भाई, अब मेरे भाई के पास अगर कोई हुनर है तो उसके हुनर को लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उन्हें भी तारीफें मिल रही हैं। लेकिन अब क्या, मैं जहां तक जान रहा हूं कि आप लोग बहुत परेशान हैं। बहुत लोगों ने बताया, दीपक जी ने बताया कि आप लोगों को निकलना मुश्किल हो गया है। अब इतना सारा लोग बाहर में आ करके गेट को झंझोरेगा, धक्का देगा, बोलेगा हम कूद करके चले आएंगे, तो हम लोग कितना खुश रहेंगे? वैसा वायरल होने से क्या फायदा, जहाँ पे तरह तरह का न्यूज बन रहा है, लोग चला रहे हैं कि उसकी बहन ऐसी है ऐसी है। जो लोग मुझे नहीं भी जानते हैं वो भी जान रहे हैं। इतना मार्केट में लोग कहते हैं ना कि इज्जत बनाने में टाइम लगता है, गंवाने में टाइम नहीं लगता है। बहुत छोटे से इस जगह पे हम लोग है पटना में। आप जिस घर में बैठे हुए हैं ना, वो जो मकान मालिक है इनका वो बाहर रहता है। हम लोगों का एक अच्छा विचार देखने के बाद हम लोग को यहाँ रखे हैं। उनका घर का जो भी काम होता है हम और मम्मी मिलकर के, ये बात पर्सनल चीजें बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम आपको शेयर कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर के यहाँ पे काम करते हैं।
आप उसको कह सकते हैं कि एक तरह का रेंट, या फिर एक तरह का कह सकते हैं कि उनका हेल्प करते हैं, तो हम लोगों को रहने के लिए दिए हैं। जैसे केयर टेकर टाइप में हाँ, आपको केयर टेकर टाइप के हम लोग हैं, इस घर में हम लोग रहते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब हैं, वो यहाँ पे अभी नहीं रहते हैं, बाहर चले गए वो भी हैं। उस घर में नहीं जो घर दिखाया जा रहा है, वो जो सफेद रंग का जो नहीं, घर है वो बड़ा उनका सा। पर्सनल घर है, वो यहाँ पे नहीं है। उनके फैमिली लोग दुबई में रहते हैं, वो लोग ताला बंद करके चले गए हैं। और पीछे एक छोटा सा घर है जो हम लोगों को दे के गए हैं। बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि दीपक जी इतना बड़ा घर में इतना पैसा दे करके किराया कैसे, बोलते हैं कि इतना किराया दे करके लोग कैसे रहते हैं इतना बड़ा घर में। तो ये चीज गलत है। आप उसके तह तक जानिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अपने मन से कुछ भी बोलना ये चीज सही नहीं है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो ये गलत है। और सबसे बुरा हमको ये चीज लग रहा है कि जिस जगह पे हमारी शादी हो रखी है, लोग कह रहे हैं कि शादी हो रखी है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां बात हो रखी है उसकी बात यह है कि अगर वहां तक मेरी बात ये जाती है कि लड़की की शादी हो गई है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। वो शादी मेरे से करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। अगर नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी, ये बताइए आप मुझे। मतलब पूनम की शादी अभी नहीं हुई है, पूनम कह रही है, आपके सामने है। पूनम का कहना है कि इनकी शादी तय हो चुकी है। अगर ऐसे न्यूज से या फिर ऐसा जो फैलाया जा रहा है जिसका कोई सत्यापित नहीं है, जो बात जिसका कोई प्रमाण नहीं है, वो बातें अगर फैलाई जा रही है, वो इनके उस ससुराल वाले तक जाए जहां पर इनकी शादी अभी ठीक हुई है, हुई नहीं है, तो आखिर इनके शादी रिश्ते अगर टूटते हैं तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। पूनम में यही बात है ना। एक बात ये कहना चाहते हैं, मेरा भाई अभी आप देखे होंगे इससे पहले जो मेरा भाई इंटरव्यू दिया, उसमें ये कहा कि कई ऐसा जगह होता है ना कि भाई लड़का जब आना चाह रहा था जहाँ पे मेरी बहन की शादी लगी थी, तो मेरे पापा के फोन पे फोन आता है कि पापा घर पे आए क्या। तो पापा बोले कि नहीं बेटा मत आना, वो लड़का आया हुआ है यहाँ पे मिलने के लिए हम लोग से, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे भी लगता है ना कि जिस चीज को मैंने सिक्योर करके रखा था, बचा के रखा था कि मैं किसी के घर में काम नहीं करती हूँ, आज सबके सामने मुझे उजागर होना पड़ रहा है। तो आप बताइए, किसी की बेटी अगर कोई बात छुपा के रखना चाहती है तो मीडिया वाले क्या करेंगे, उस चीज को उजागर करेंगे या फिर छुपा के रखेंगे। पूनम आप घबराइए मत। देखिए ये कोई चीज होती है, कई सवाल जो लोगों को विचलित करता है अंदर से। निजता का एक सीमा होता है, निजता का एक सीमा होता है। अगर आप उनके मन है, जैसे मैंने इनको कहा, पूनम आप क्या बताना चाहती हैं, आप बताइए खुल करके, क्योंकि हम एक माध्यम है जो इनकी बात आप तक और आपकी बात इन तक पहुंचाते हैं। हम जज नहीं हैं, हम कोई दंडाधिकारी नहीं है, हमें सजा देने का कोई ये नहीं है। हम किसी पर आरोप तय नहीं कर सकते, हम जजमेंट नहीं दे सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, जितना इनका मन हो वही बता सकते हैं। पूनम अब घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं। अब अभी जो है आप लोग, हमने सुना है कि आप लोग जाकर थाने में कुछ कर रहे हाँ, थे। सुबह में हम लोग गए थे, हम थे, मेरे भैया थे, मेरा छोटा वाला भाई था। जाके हम थाना में कंप्लेन करके आए कि सर ऐसा ऐसा बात है। और बहुत सारे मतलब जो लोग मुझे परेशान कर रहे थे उनका नाम वहाँ पे हम जस्ट ये क्या कहते हैं नाम वहाँ पे डाल करके आए हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है, आप प्लीज हम लोगों का हेल्प कीजिए। वो बोले कि हाँ ठीक है करेंगे, अगर आप लोग गलत नहीं तो फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं है। और आप लोग ऐसा किए कांड कहाँ है। और दहेज के बारे में बोला जा रहा है कि आप लोग दहेज इकट्ठा कर रहे हैं, ये बड़ा खराब लगता है, सुन के खराब लगता है। वो लड़का जो मेरे से फ्री में शादी करना चाहता है, वो कोई दहेज का बात नहीं किया है। अगर वो ये बात सुनेगा कि दहेज के लिए पैसा मांग रहा है लोग, तो कितना खराब लगेगा। गलत है ना फिर ये चीज नहीं होना चाहिए। नहीं बताया कि जो पैसे जो लोग से सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, वो शादी के खर्च के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। शादी में बहुत सारे खर्च होते हैं, वो इस्तेमाल करेंगे, ना कि दहेज के लिए। जी, वो भूमिहार समाज मंच वाले अपनी खुशी से पैसा दे रहे हैं। कोई मीडिया वाला, कोई बड़ा आला अधिकारी ने पैसा नहीं दिया। जो भी दिया बहुत छोटा मरीज है, बहुत गरीब तबके के लोग हैं जो मुझे हेल्प किए। मतलब हम लोग से भी गरीब है, मतलब इतने गरीब हैं कि कहते हैं कि किसी का किडनी फेल हो गया, किसी का कुछ हो गया, कोई हॉस्पिटलाइज है, 1 ही रुपया दे रहा है। कोई बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास नहीं आ रहा। हाँ, गिना चुना अमाउंट 1-2 है, जैसे कि 5,000 है, 21,000 है। जो कौन थे वो राकेश मिश्रा सर थे जो 21,000 दिए। तो बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास नहीं आया है। 2 लाख के करीब हमारे पास अमाउंट आया। अगर मीडिया कर्मी भाई लेना चाहते हैं तो आकर के आप ले लीजिए और मेरा शादी करवा दीजिए। लेकिन एक बात आपको हम बता देते हैं कि मीडिया उसी को बोलते हैं जो आप तक और हमारे तक बातों को फैलाए। तो मीडिया हम भी हैं, आपकी बात को हम दूसरे जगह फैला रहे हैं। लेकिन हाँ, तरीके से, और जो बात सही हो वो। कुछ भी फैलाना गलत चीज है। आप कुछ भी नहीं फैला सकते हैं बिना सोचे समझे, बिना जाने बाने। आप किसी के तह तक नहीं जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं कि दीपक शर्मा को 4 व्हीलर गाड़ी मिला है, मोदी जी मिलने आए। मोदी जी मिलने आए हैं, किसी को नहीं पता है, बस उन्हीं को पता है और किसी को नहीं पता है। चलिए पूनम, इतना बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर आपसे पूछूंगा। मुझे यकीन है कि आप फिर से हमसे बात करेंगे। बिल्कुल, हम तो जवाब देंगे। जो भी पूछना है पूछिए, आराम से पूछिए, जिसको आना है आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे भी 5 दिन तक का हम लोगों का, हम भी अपना काम करने के लिए नहीं गए, भैया भी काम करने नहीं गए। स्थिति घर में ऐसे ही खराब बना पड़ा हुआ है। अब जाने दीजिए, जो आएगा आए, पूछे, तरीके से बात करें। हम लोग कहीं भाग थोड़ी रहे, चोर थोड़ी है हम लोग। बिल्कुल, धन्यवाद पूनम साहब का।